चलिए भाई कॉपी पे निकालो पहले, कॉपी पे निकालो। क्वेश्चन नंबर 10 2016 सॉल्व किया सब लोगों ने? 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किया था ईमानदारी से? मतलब ये हो गया। देखो जेई का बोला था सीटी करके आए तो हम सीटी सर, हम सीटी मतलब मैं सीटी वाली। हाँ जेई का पहले करो तुम लोग। बेटा मेरी बात सुनो, एक बार 1000 बार मैं रिपीट करता हूँ, मेरी बात सुन लो अपने कानों में कि सीटी में भी अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए तो आपको जेई वाले बच्चों से टक्कर लेना ही लेना है। क्योंकि जेई वाले जो है वो 99-98 परसेंटाइल वाले जेई वाले ही हो आ जाता है, जिनका उतना ही वो इधर हो जाएगा। ठीक, तो आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखो। सीटी के नाम पर कम पढ़ने के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ो। ठीक, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ। आप टक्कर उन्हीं से लो, जब उनसे टक्कर लेना है तो वैसे पढ़ना, अब नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो। चलो मोनो एटॉमिक गैसेस क्या क्या बोला है न्यूमेरिकल। आज के दिन हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे और आधे घंटे जब रिमेनिंग रहेगा तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। SHM। ठीक, SHM स्टार्ट करते हैं। 10-12 दिन की क्लासेस और है, खत्म हो जाएगा। चलो क्या बोला है? मोनो एटॉमिक गैस है gamma equal to 5/3 is stored in the thermal insulated container and gas is suddenly compressed 1.8 of its initial value. The ratio of final pressure and initial pressure. अरे वाह क्या बात है। प्रोसेस कौन सा है भाई? गामा दे दिया तो प्रोसेस कौन सा आ गया? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था? PV पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1 V1 पावर गामा इक्वल टू P2 V2 पावर गामा। लगाओ फटाफट फटाफट लगाओ, कैलकुलेट करो भाई। ओके बेटा हर देखो हर सेक्शन पूछा एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और केमिस्ट्री में हेल्प करेगा ये। कितना? अच्छा यही सॉल्व किया था क्या? 32P यही पूछा था सर 2016 में भी। यहाँ P था, P1 की वैल्यू P0 दिया था और P2 की वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट। सेम क्वेश्चन पूछा था। देखो कितना है भाई, तुम लोग सॉल्व करो, मैं चेक करूंगा, ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। चेक करो भाई, देखो बेटा। हाँ PV इधर P1 V1 इधर P2 V2 लिखो। P2 V2 हाँ अब क्या फाइंड करना है अपने को? P1/P2 P1/P2 लिखो। P1/P2 is equal to V2 पावर गामा डिवाइड बाय V1 पावर गामा। हो गया? अब इसमें वैल्यू रख लो भाई V2 V1 की और गामा की, कैलकुलेट करो भाई, वैल्यू रखो और कैलकुलेट करो। इनिशियल सर आंसर आ गया। कितना आया? अरे वाह वेरी गुड, अरे वाह बड़े तेज हो गए आप लोग। अच्छे चेक करो, मैं देखता हूँ सबका आना चाहिए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो भाई देखो भाई, देखो देखो थियरी देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। चलो क्या नाम है तुम्हारा? बेटा पढ़ो बेटा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? हाँ आइसोथर्मल में क्या होता है भाई? टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल टी इज इक्वल टू, अब डेल टी किस में होता है? वर्क में होता है या इंटरनल एनर्जी में होता है या क्यू में होता है? इंटरनल एनर्जी में। हमने बताया ना NCV डेल्टा टी, तो डेल U इज इक्वल टू 0। आइसोथर्मल में कौन सा होगा भाई? हाँ
4 3 कैसे नॉट इक्वल टू 0 है भाई, तो कितना हो गया भाई 4। और उसके बाद एडियाबैटिक में क्या होता है भाई, एडियाबैटिक में हीट सप्लाई 0 होता है, मतलब चेंज इन हीट इज इक्वल टू 0। डेल क्यू किसके इक्वल हो गया 0। तो कौन सा ऑप्शन आया भाई, हाँ सेकेंड, पहला का चौथा, दूसरा का दूसरा। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, वेरी गुड। मतलब कि कौन सा ऑप्शन भाई बताओ, इसमें से ऑप्शन चेक करो भाई, सी क्यों बोलेगा यार, बोलिए। चलिए भाई अगला हो जा रहा है ना, देखो कैलकुलेशन केवल बेटा आपको लेना है। चलो भाई बताओ, हमने इसके लिए फार्मूला बताया आपको, फार्मूला बताया हमने आपको इसके लिए, सीधा फार्मूला यूज करके खत्म करो, पूरे होल साइकिल प्रोसेस में बोला है ना। फार्मूला बताया हमने, पाई बाई 4 वी फाइनल माइनस बी इनिशियल इनटू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, 500 माइनस 300 200 इनटू 350 200 डिवाइड बाय 4 4 100 पाई 4 किलो पास्कल सेंटीमीटर क्यूब है, वो चेंज करो भाई, सेंटीमीटर क्यूब और पास्कल वो सब चेंज करो, वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये पास्कल में दिया हुआ है, तो इसको किलो पास्कल को चेंज करो और इसको भी चेंज करो। चेंज करो भाई, यूनिट चेंज करना है, किलो पास्कल और ये दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में रखना पड़ेगा, पास्कल न्यूटन मीटर में होता है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको आपको चेंज करना है। कैलकुलेट करो भाई, देखो इसको अपने सेंटीमीटर क्यूब में नहीं चेंज किया, कितना तो यार लिखा नहीं 314 आ रहा है ना, देखो मैंने आंसर पहले बता दिया भाई, चेंज करो, आ रहा चेंज करो बेटा। सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में कितना आएगा 10⁻⁻⁶, वॉल्यूम कितना हो गया भाई, डिफरेंस कितना हुआ 200 into 10⁻⁻⁶, ये डिफरेंस कितना हुआ भाई, ये डिफरेंस कितना हुआ 200 into 10⁻3, तो 10⁻3 10⁻⁻6 कैंसिल आउट, 10⁻3 बचा, ये 314 आ रहा है क्या, कितना है भाई श्रेया, आदित्य कितना है बेटा तुम्हारा 314, क्या बात है, फार्मूला काम कर रहा है कि नहीं, बात करते हो तुम लोग ऐसा तैसा, या राइट आंसर है भाई, देखा कुछ नहीं है बेटा, क्यों बस इसे साइलेंटली सॉल्व करते हो आराम से क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा बस, और कुछ नहीं, और प्रैक्टिस कहाँ से आता है वो आप जानो, क्या बोला है हाँ लो भाई, क्या बोल रहा है
लगाओ भाई, पहले लिखो क्या क्या इक्विवेलेंट है। आ रहा है समझ में? There are two vessels filled with an ideal gas where volume of one is double and volume of other. मतलब कि दूसरे का पहला वाला डबल है, V1 equal to 2 V2. और क्या बोला? लार्जर वेसल्स कंटेन अ गैस एट इतना, ये P1 दिया हुआ है और T1 की वैल्यू दिया है, P2 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है. If vessels are connected to each other with a thin tube, allow the gas to flow. The temperature of both vessels is maintained at temperature दिया हुआ है, constant temperature दे दिया है. तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है? परेशान हो जाओ, थोड़ा फार्मूला यूज करो. नहीं आता मैं बता देता हूँ. अभी यही परेशान हो जाओ, अपना दिमाग लगाओ भाई. यहाँ परेशान रहोगे तो ठीक है, मेरा इंस मिलेगा तो सॉल्व कर लोगे आप. लगाओ अपना दिमाग. खाया पिया पूरन पूरी, पूरन पूरी कुछ खाया पिया देखा है मदर पूरी देखा है. बताओ वो आ रहा है बेटा? जैसा कुछ दिमाग लग रहा है? हाँ, एक पे कांस्टेंट प्रेशर हो गया पैनल में.
24 लॉस करना है। दूसरा नंबर आया इतना चेक समझा? दिमाग लगा? इसको लग रही है 2 मिनट की आदित्य 24 कितना 24 कैसे कैसे तुमने सॉल्व किया वो बताओ कैसे सॉल्व किया वो बताओ मैंने 1000/8 इज इक्वल टू 500/7 क्योंकि उधर लिखा है कनेक्टेड टू ईच अदर और फिर उसको डिवाइड किया 600 से एग्जैक्ट 20 बोले 35 आ रहा है बट 35 के क्लोजेस्ट 24 है मेरे से माना पड़ा देखो हिंट देता हूँ मैं आपको पहला वेसेंस हो गया उसमें नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो गया n1 n1 मोल है दूसरे में कितना हो गया तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा n फाइनल मिलेगा ना भाई एक वायर तो वही बोला ना तो फ्लो करेगा 3 ट्यूब से कनेक्ट किया तो टोटल कितना हो गया nf = n1 + n2 तो नंबर ऑफ मोल n = कितना हो जाएगा n1 + n2 अब देखो n की वैल्यू कहां से निकलेगी pv = कितना होता है n की वैल्यू कितनी हो जाएगी pv/rt तो n1 की वैल्यू कितनी p1 v1 by मैं लिखता हूँ एक पेन दो नहीं तुम लोग तो ये सर अपने से बोल देते हैं हमको समझ नहीं आता लिखते हो पहले फिर उसमें वैल्यू पुट करो ठीक हिंट देता हूँ देखो भाई ओम हरिओम नारायण सीताराम देखो इधर बेटा हमने क्या बताया nf = n1 + n2 ठीक अब देखो pv = कितना होता है बेटा pv = nRT n = कितना होगा pv/RT गैस कांस्टेंट में उतना ही रहेगा अगर हम n1 की बात करें कितना आ जाएगा p1 v1 / RT1 n2 की वैल्यू कितनी भाई p2 v2 / RT2 ठीक और n फाइनल की बात करेंगे nf की वैल्यू कितनी जाएगी pf vf / RT लास्ट pf दिख रहा फाइनल अब यही pf की वैल्यू निकालनी है फाइनल प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे इसमें वैल्यू पुट करो सबकी हम कैलकुलेट करो सर इसका v3 आएगा 2 + 1 हां टोटल वैल्यू 3 भी आ जाएगा निकालो भाई लगाओ या nf की जगह पे pf vf / rtf is equal to p1 v1 / rt1 plus p2 v2 / rt2 अब r सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें pf की वैल्यू निकालनी है ये p1 v1 की वैल्यू दी है ये p1 हो गया ये p2 हो गया ये t1 हो गया ये t2 हो गया v1 की वैल्यू कितना दिया भाई v1 = 2 टाइम ऑफ v2 ये दिया है और बस pf की वैल्यू निकालनी है निकालो भाई निकालो वैल्यू तो पुट कर सकते हो निकालो भाई ए वेदांत ठीक से पढ़ पाए तू क्लास में पैर अंदर करके बेंच यहाँ पर आप क्या हुआ वो जानो आप कितना आंसर आ रहा कुछ था इसमें है नहीं केवल आपको सोचना है मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़े क्वेश्चन पढ़ने के लिए बाकी सब काम करते हो क्वेश्चन पढ़ो देखो ध्यान से वो क्या बोल रहा है उसको समझो भाई एक क्यूब लगा दिया तो नंबर ऑफ मोल सेम हो गए आया भाई
TF की वैल्यू निकालना है। TF इधर कितना भाई, TB यही क्या ना, डिवाइड बाई TF की वैल्यू कितनी है भाई, 600 केल्विन। 600 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू कितनी भाई, 8 into 10⁻³ into 2 टाइम ऑफ V। हाँ तो किलो पास्कल लिखा है ना, तो जाने दो, इसको जरूरत ही नहीं थी, फिर इसकी जरूरत ही नहीं, छोड़ दो इसको। T1 की वैल्यू कितनी भाई, 1000 प्लस इधर कितना भाई, 7 into V डिवाइड बाई 500। ये 0 0 कैंसिल आउट कर लो, ठीक, ये V कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है, ऐसे काटना सीखो। बचा क्या, 3 2 जा, तो कितना बचा भाई इधर, PF डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 नहीं 16 हो जाएगा ना, 16 डिवाइड बाई 10 प्लस 7 डिवाइड बाई 5। सॉल्व करते हैं इसको भाई, सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करो भाई। 1.6 plus 1.4 मतलब कुल मिला के PF की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 ना, 6 किलो पास्कल। हो गया भाई, लिखा, बस वैल्यू रखी कैलकुलेट, सोचना है बेटा बस। और इसके लिए आपको यही दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं आपको आप 10 में हो नहीं, आप क्लास जेई के लिए जाने वाले हो, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन क्या हो, वो सोचना यही पे टाइम पास करो क्वेश्चन पे, समझो वो क्या बोल रहा है, किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसके बारे में सोचो। हटा इसको, हटा दे, घर पे जाके फिर से यही क्वेश्चन रिपीट करना, अपने सॉल्व करने का ट्राई करना, चीटिंग नहीं करना भाई। 24 पता नहीं कैसे सॉल्व कर लिया था आपने, कौन सा 24, अपना तो 6 आया, कितना करूं, 6 कर दो, अपना तो 6 ही आया ना, इसका पता नहीं कैसे 24 आ गया। चलो तू डर क्या था, क्या आंसर, अप्रोच ही अलग है भाई, वो फिजिक्स से हट के बायोलॉजी पढ़ाता है क्या। चलो भाई, फिर सेम आया, देख लो, देखो भाई सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि नहीं, ये 100%। इसको लिख लो भाई, कहीं पे लिखवाया ना मैंने इसको, देखो ध्यान से लिखवाया ना, बार बार देखो, ऐसी क्वेश्चन हर साल रिपीट कर रहा है, अगले 2026 में 25 में भी। देखो आइसोबारिक में क्या होता है भाई, प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट में क्या होगा भाई, डेल क्यू टू ट्रांसफर होगा ना, तो प्रेशर कांस्टेंट में क्या होगा भाई, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक यूज करेगा। आइसोकोरिक में क्या होगा भाई, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू, मतलब आइसोकोरिक में दूसरा नंबर, एडियाबैटिक में तीसरा नंबर, आइसोथर्मल में टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, पहला वाला, A का 4, मतलब सही है ना, पहला का चौथा, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का पहला। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ये भी सी है, हो गया। देखो केवल ध्यान से समझना है भाई, बस बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देख लो भाई, ये फार्मूला ऐसा बताने का मतलब हो गया, ये कौन सा प्रोसेस हो गया। हाँ चलो, एरिया इन आइडियल गैस एग्जिट द स्टेट ऑफ प्रेशर P0 V0 isothermally expand from 4 times the initial volume V, then isobarically compressed, isobarically मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम क्या हो गया, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट हो गया ना, जब प्रेशर कांस्टेंट है कंप्रेस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, फाइनल द सिस्टम इज हीटेड isocorically, the bring initial state, the amount of heated exchange the process। बताओ भाई हीट कितना एक्सचेंज होगा, लगा दिमाग। पहले सबसे पहले कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस, दो टाइप का यहाँ बोल्टन मिलेगा, बोल्टन दो टाइप का मिलेगा, एक आइसोबारिक वाला मिलेगा, दूसरा क्या आइसोकोरिक, दोनों बोल्टन मिलेगा। लगा, एक माइनस कर देना, मिल जाएगा एक एक्सचेंज जितना होगा।
वॉल्यूम जब दिया हो तो आइसोथर्मल के अंदर क्या फॉर्मूला होता है? P नॉट V नॉट log V2 डिवाइड बाय V1, बताया ना हमने? अरे ये बताया आइसोथर्मल में P नॉट V नॉट log V2 बाय V1। पहला तो ये हो गया, और दूसरा आइसोकोरिक वाला लाओ। तो Q किसके इक्वल हो गया? Q किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? पहले आइसोथर्मल लिखो, मैं बताता हूँ। आइसोथर्मल फॉर्मूला लिखो वर्क डन का। W इज इक्वल टू P नॉट V नॉट log V2 डिवाइड बाय V1। V2 V1 में दिया हुआ है, P नॉट V नॉट की वैल्यू दिया ही है। log कितना हो रहा है भाई? 4 टाइम हो रहा है। A या C दोनों से एक ऑप्शन सही है, A या D? ARD में से हाँ, ये इंट्रो हो गया। अब आगे देखो भाई, डायग्राम ड्रॉ करके भी देखो। डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो? थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कैसा बनाएंगे वो तरीका देखो। क्या बोला है क्वेश्चन? एन आइडियल गैस एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ प्रेशर P नॉट V नॉट वॉल्यूम आइसोथर्मली एक्सपेंड 4 टाइम ऑफ वॉल्यूम। इधर कौन बढ़ रहा है? इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, और इधर कौन बढ़ रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक, ये प्रेशर इधर बढ़ रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है? इनिशियली वॉल्यूम कहाँ पे है? यहाँ पे V नॉट पे, और प्रेशर यहाँ पे कितने कितने पे? ये P नॉट है। ठीक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ पे? यहाँ इस जगह पे है। ठीक, यहाँ पे ये इस जगह पे है। अब क्या बोल रहा है? ध्यान से समझना। इट इज आइसोथर्मली एक्सपांड 4 टाइम इट्स वॉल्यूम। कैसा होता है भाई? हमने बताया था आपको, स्लोप ऐसा कुछ बनता है क्या आइसोथर्मल का? ऐसा बताया था ना। तो ये स्लोप कैसा बनेगा? ऐसा, और ये कहाँ तक एक्सपेंड होगा? 4V नॉट। दिख रहा है भाई? 4V नॉट दिख रहा है ना? अब देखो उसके बाद क्या बोला है, कैसे डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम बनाने का तरीका देखो। आगे क्या बोला है? देन आइसोबारिकली कंप्रेस्ड। आइसोबारिक में क्या होता है? प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, मतलब कि ये इसी लाइन पे इधर की तरफ जा रहा है। प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट हो गया ना, इसी लाइन पे इधर जा रहा है प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। आइसोबारिकली कहां पे पहुंचा? फाइनली द सिस्टम इज हीटेड आइसोकोरिकली
आइसोकोरिकली मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट ना, मतलब यहां से यहां तक ये वर्क डन यू हैव टू फाइंड आउट। ये इसमें आपको कितना एनर्जी दिया गया वो यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक, समझ में आ रहा है पूरी बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे कितना है पी नॉट है, यहाँ पे कितना 4 पी नॉट। मेरी बात समझो, इनिशियली अगर ये कंडीशन इसका आया, ये कंडीशन यहाँ पे पहुंचा, क्या बोल रहा है, then isobarically its volume finally the system is isobarically bring to its initial state। अब देखो इसका इनिशियल स्टेट जब V है तो P नॉट है, आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। अगर वॉल्यूम 4 टाइम एक्सटेंड हुआ तो प्रेशर कितने टाइम डिक्रीज होगा, हाँ समझ में आ रहा है। यहाँ जो प्रेशर आया P नॉट बाई 4, समझ में आ रहा, यहाँ का जो प्रेशर है वो कितना है P नॉट बाई 4। पूरा समझ में आया, डायग्राम समझ में आया। अब लगा सकते हो थोड़ा दिमाग अपना, डायग्राम हमने दे दिया। पहला वाला फार्मूला के लिए आपने W1 जो निकाला, W1 कितना निकालेंगे भाई, W1 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, P नॉट V नॉट log 4 ना, 4V डिवाइड बाई V, ये V से V कैंसिल आउट, कितना रहा भाई P नॉट V नॉट 2 log 2। दिख रहा है भाई, घर पे जाके ट्राई जरूर करना है। एक तो मिल गया W1, W2 निकालना है, W2 निकालो भाई, W2 निकाल लो, W1 माइनस W2 कर लो, बात खत्म होता है। नेगेटिव होगा भाई, एडिशन भी करेंगे तो नेगेटिव हो रहा है, वोल्टेज भाई किधर होगा, नेगेटिव होगा। निकालो भाई, इतना डायग्राम बना दिया मैंने, सब हिंट दे दिया आपने कर। सुजन निकालो बेटा, डायग्राम बताया, हिंट दिया, अब निकल के दिखाओ मुझे। अरे भाई यहाँ आपको 4V नॉट से V नॉट तक गया तो कितना वोल्टेज हुआ, हाँ हो सकता है A या D दो में से एक है ना, A या D दो में से एक है। अब देखो A हो सकता है, नहीं समझ में आ रहा है होगी, डायग्राम बनाने एक बार तो नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कितना होगा भाई, ये वोल्टेज W2 कितना होता है P इंटू dV, यही होता है ना। तो ये वोल्टेज कैसा होगा, नेगेटिव P नॉट सही P बाई 4 इंटू dV की वैल्यू कितनी है भाई, 4 माइनस V कितना हो भाई 3V नॉट, ये कितने की इक्वल हो गया, माइनस P नॉट V नॉट इंटू 3/4। 3/4 कितना होता है भाई, 3/4 किसकी इक्वल होता है भाई, हाँ वो 0.75 P नॉट V नॉट। अब वोल्ट भाई W1 माइनस W2 कितना हो गया भाई, दिख रहा है ना, माइनस एक ऐड करते हैं, W इक्वल टू W1 प्लस W2। अब देखो यहाँ पे हमने क्या नहीं लिया भाई, क्या नहीं लिया, डेल यू। क्यों नहीं लिया, क्योंकि कोई साइक्लिक प्रोसेस में आइसोथर्मल है, तो डेल यू इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना, पूरी बात समझ में आ रही है, लिख लो भाई, देखो फटाफट, समझ में आ रही है, मस्त नंबर निकला ना, इसी में मजा आता है भाई। मैं नीट करके बताऊँ 2-5 मिनट और, सीटी वाले छोड़ देना ऐसे न्यूमेरिकल, और नीट वाले पे ध्यान नहीं देना। तुम अपने आप को जेई का समझते हो क्या, हटाए भाई इसको, जिससे तुम ध्यान देना बेटा, छोड़ना नहीं क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, नीट की प्रिपरेशन करते हो तो भी आगे। कौन सा डी, हमें एक ए लाया ना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भाई लगाओ, दिमाग लगाओ बेटा, जब तक देखो भागो नहीं, देखो ध्यान से और दिमाग लगाओ, क्या बोल रहा है भाई, देखो ध्यान से,
हाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है 0.4%, heated by 1 degree centigrade, the initial temperature must be. वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट है भाई, वॉल्यूम क्लोज है, वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। लगाओ भाई, जरा लगा दूंगा भाई। अब सीटी वाले देखिए, ये सीटी के सेम क्वेश्चन है। सीटी वाले देखो भाई, अरे एनआरटी कहाँ है क्या पागल दत्त, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, एनआरटी कर रही है दत्त। देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। पहले देखो क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। प्रेशर ऑफ एन इनिशियल आइडियल गैस क्लोज्ड वेसल्स, मतलब वेसल्स क्लोज हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक भाई, बॉक्स है, बॉक्स में जितना बड़ा बॉक्स है अगर क्लोज कर दिया तो उतने में जितना गैस भरा है फीडअप है उतना ही रहेगा ना, अलग से थोड़ी भर देंगे हम, या उसमें से खाली थोड़ी कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो फिर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर के। इतनी बात समझ में, जितना बोल रहा हूं उतना सुनो, ये फिजिक्स का मेन पर्पज होता है। इंक्रीज बाय 0.4%, क्या इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर, मतलब कि डेल पी की वैल्यू कितनी दी है, डेल पी का परसेंटेज जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.4 परसेंटेज। बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो, हीटेड बाय डेल 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर जो डिफरेंस भी कितना आएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डिफरेंस भी 1 डिग्री, इसको केल्विन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस आ जाए वहाँ केल्विन चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। आगे देखो, इनिशियल टेम्परेचर मतलब कि T फाइंड करना है आपको हमने फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको। इसको हम करेंगे डेल P डिवाइड बाई P इज इक्वल टू डेल T डिवाइड बाई T। याद है, एरर याद है, यहाँ परसेंटेज लगा देते थे, यहाँ भी परसेंटेज लगा देंगे, परसेंटेज कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये कितना, डेल P की वैल्यू कितनी, 0.4 डिवाइड बाई P की वैल्यू 0.4 P डिवाइड बाई P, यही ना, P मतलब 100 मान लो। जीरो 0.4 परसेंटेज दिया हुआ है ना, 0.4 परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो इधर हम कितना लिख लेंगे, 0.4, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0.4 परसेंटेज, इधर कितना आएगा, डेल टी की वैल्यू कितनी आ रही भाई, 1 डिवाइड बाई टी। 0.4 मतलब 0.4 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज को चेंज करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 बाई टी, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताओ हमको, सॉल्व करो भाई, कितना आया आंसर, 250 केल्विन। टिक कर लो भाई, फटाफट सॉल्व करो। एरर कितना यूजफुल है दिख रहा है ना। हो गया,
टिक कर दे। सर आज नशे में क्या बेटा, केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड से चेंजिंग टेंपरेचर हमने बताया, तो केल्विन चेंज करके भी देखो उतना ही आएगा ना। डिफरेंस करोगे बेटा तो 273 प्लस 274 माइनस करेंगे तो उतने आएगा ना, तो फायदा है क्या? इसलिए हमने किया। तो छोड़ो, पता नहीं क्या किया हुआ है, वो लंबा घुमाया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन भाई, गैस इज केप्ट, ये देखो सीधा नीट वाले भी ध्यान से देखो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, कितना टाइम हुआ भाई? 10 मिनट और, उसके बाद नीट कमेंट करवाता हूँ, पहले देख लो, दोबारा नहीं मिलेगा बेटा, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन हाथ से पूरा पूछा जा रहा है, देख लो आप। अभी भी इधर 8 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए, फिर भी 2025 में चल रहा है, 2026 का था। सॉल्व करो भाई, देखो क्या बोला है, अ गैस इज केप्ट इन अ कंटेनर हैविंग वॉल व्हिच आर थर्मली नॉन कंडक्टिंग, मतलब एडियाबैटिक हो गया वॉल, नॉन कंडक्टिंग मतलब वॉल कैसा हो गया? एडियाबैटिक। इनिशियली द गैस हैज अ वॉल्यूम इतना सेंटीमीटर क्यूब एंड टेम्परेचर इतना, द चेंज इन टेम्परेचर व्हेन अ गैस इज एडियाबैटिकली कंप्रेस इतना, गामा दिया हमने आपको फार्मूला बताया है। देखो इसमें क्या क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है और क्या दिया है? टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो कौन सा फार्मूला यूज करना है अपने को? कौन सा यूज करना है अपने को? फार्मूला कौन सा यूज करना है? जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर, हमने फार्मूला डिराइव किया है, देखो देखो, जिसमें टेम्परेचर वॉल्यूम हो, टेम्परेचर और वॉल्यूम हो, फार्मूला हमने डिराइव करवाया है, देखो ये टेम्परेचर और वॉल्यूम हो कितना भाई? हाँ, P V पावर गामा माइनस 1 फार्मूला डिराइव करवाया ना? लो भाई वहां से निकल। एक बात याद रखना, इसको केल्विन में चेंज कर लेना है तुमको, इधर केल्विन में चेंज करना है इसको, कितना 600 निकालो भाई नीट वाले। बहुत सिंपल है, सिंपल मजा आएगा, लेकिन कितना है भाई? विश्राज आप तो जेई क्यों है यार, आप तो सॉल्व करो। हाँ अच्छा एब्सेंट थे क्या? देखो अब एक मिनट मैं पूरा कैलकुलेशन बताता हूँ आपको, ध्यान से देखो। अगर आपको याद नहीं है, एडियाबैटिकली बोला है तो ये तो याद रखेगा भाई, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, याद है? अब हम क्या जानते हैं, पीवी इक्वल टू आर टी, किसमें लेना है अपने को? आर पे हटा दो, तो पी की जगह क्या लिखना है भाई? पी इक्वल टू टी बाई बी, आर भी कांस्टेंट है उसको हटा दो, इतना समझ में आया? तो पी की जगह पे कितना लिख लेंगे? टी बाई बी, है ना? टी बाई वी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या टी वी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। मिल गया फॉर्मूला, आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है, केवल अपना दिमाग लगाना है वहां बस, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से क्या, T1 V1 पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 पावर गामा माइनस 1, दिया है T1 V2 का, दिया है ना? देखो यहाँ से क्या निकालना है अपने को? टेम्परेचर निकालना, T2 की वैल्यू निकालनी है ना? तो यहाँ देखो T2 इज इक्वल टू T1 V1 पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई V2 पावर गामा माइनस 1, कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका देखो बेटा, इधर T2 तो रहेगा ही, T2 और T1, देखो इधर कितना भाई? V1 बाई V2 पावर गामा माइनस 1, देखो T1 तो रहेगा, V1 की वैल्यू कितनी भाई? ये डिग्री सेंटीग्रेड दिया, जब हम डेल T निकालेंगे तब चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जब केवल T टर्म दिया है तो इसको केल्विन में चेंज करना है। केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं भाई पीयूष? -273
प्लस 273, इस बार प्लस 273 करेंगे कितना देगा भाई 300। तो ये T1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, T1 की वैल्यू कितनी हो गई 300। V1 की वैल्यू कितनी है भाई, V1 की वैल्यू कितनी है 800 डिवाइड बाय V2 की वैल्यू कितनी है भाई 200। पावर गामा कितना है भाई 1.5 माइनस 1, दिख रहा है ना, यही ना। अब कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल आउट 2 4 का। अब इसको क्या लिखते हैं भाई 300 इंटू 1.5 माइनस 1 दैट इज कितना हो जाएगा 0.5। 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं क्या, यहाँ कितना बचा 4 को लिख के राइट करेंगे 2 स्क्वायर, 4 को कितना लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आ गया भाई 600 कैलोरी। समझ में आना, लिख लो भाई, नोट्स बनाओ पहले फटाफट, नोट्स बनाओ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको, जो दिमाग लगाना है बस बात खत्म। एक ही क्वेश्चन मजेदार था, कौन सा, वो ग्राफ बना के जो सॉल्व करना है ना, उसके बाद किसी क्वेश्चन में दम नहीं भाई। अगर सब क्वेश्चन सिंपल ही सिंपल दे दिए तो जेई का एहसास कैसे कराया कि आप जेई कर रहे हैं, सही बात है कि विश्व के सबसे टफ एग्जाम में से एक माना जाता है, अगर सब सिंपल सिंपल दे दिए तो कैसे एहसास होगा जेई कर रहे हो आप, है कि नहीं। क्यों भाई सृजन, एक भी कर नहीं पा रहे हो, कर ले रहे हो, अब तो बोल क्यों नहीं रहे हो, कर ले रहे हो तो आंसर तो बोल दो। क्या है यार सृजन, आज तुम पीछे बैठ गए, अच्छा तुम्हारी सीट बुक हो गई क्या, हटाए हटा दो बेटा। भाई नीट वाले थोड़ा ध्यान से देखो, हम नीट पे जाते हैं, जेई हो गया, बाकी आगे आप करिएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछो। सीटी हो गया है भाई, क्या इंजीनियरिंग दे रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पे। इधर दे रहा है क्या, इंजीनियरिंग ही दे रहा है। आ गया आ गया आ गया आ गया भाई नीट वाले देखो भाई, बहुत ही बन गया है। अपना चैप्टर कौन सा है, रिड्यूस किया है, सॉल्व ऑल क्यूआई का। चलो अब 2025 में पूछा है, 26 में पूछा ही नहीं क्वेश्चन, और
अच्छा 25 ही हुआ, 26 तो अभी हुआ ही नहीं। 4/3 तो 25 ही पूछेगा ना, तू पहले आंसर बोल देता है। सर रेशियो दिया है और 16/9 4/3 अच्छा पहले आंसर बोल देते हैं तू तो। चलो लगाओ भाई नीट वाले जिज्ञासा। देखो बेटा तुम्हारा है क्या नीट बी सीरियस। देखो क्या बोला है क्वेश्चन पढ़ो। two gases A and B are filled at the same pressure in a separated cylinder with a movable piston of radius RB respectively. On supplying the equal amount of heat on both system reversible under the constant pressure, the piston of A and B display by 60 cm and 4 cm respectively. The change in internal inertia in the same, then the ratio of RA by RB. अब नीट वाले क्या समझते हो ना? नीट का क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछता है, जेई में टफ पूछता है। लगाओ नीट वाले में बैठो, लगाओ दिमाग में जिज्ञासा लगाओ बेटा। जेई के क्वेश्चन टफ आ जाता है तो पेन डाउन हो जाते हैं, अरे जाने दो मेरा नहीं। नीट का लगाओ राम, तुम लगाओ बेटा। देखो 3/4 आंसर आ गया, जेई वाले आंसर दे दिए भाई। नीट वाले देखो बड़ी बेइज्जती हो रही नीट वालों की। जब बचाओ भाई 4/3 मोराल का ठीक हो गई, आपकी सेम भी हो गया सर। हम जेई भी चल जाएंगे, नीट भी चल जाएंगे। 16/9 के लगभग ये डिले तो वो चला गया। 16/9 4/3 कितना आंसर आ गया? क्रॉस कर 16/3 9 to 3 to square 9 and 4 चलो सॉल्व कर दोगे? सॉल्व कर दोगे? देखो भाई 3/4 बोल रहे हो ना? देखो ना जेई वाले सब सॉल्व कर दिए। क्या बेटा P इक्वल टू PV दिया है, del U इक्वल टू del P, W1 इक्वल टू W2। XD ओपन X से आ गया। हाँ कसं आलं ते पण ते खूप मोठ्या रूट मध्ये आलं। अगला क्वेश्चन वो सॉल्व करके दे। ठीक है, ठीक हो जाएगा ना? मेरा से थोड़ा अच्छा थोड़ा इधर उधर हो गया था क्या? मैंने A ओपन B थोड़ा ही किया था क्या? हमें लगता है कल 25 हो गई। अरे वो अपने तरफ ले आते हैं इधर वाले खिलाने के लिए। इसका पेड़ हो गया ना हाँ हाँ पेड़ हो गया। मेरे तो कौन है भाई? हाँ कपड़े जिज्ञासा चलो है वही बोली अभी मेघ से फिर हाँ आ गया वो भाई मैंने सीटी करवाया, जेई करवाया और नीट चल रहा है। नीट भी कर लेते हैं। 2025 में 2 क्वेश्चन पूछा था भाई। 2025 में 2 क्वेश्चन पूछा है। अच्छा 2 एग्जाम हुआ था ना? 2 एग्जाम हुआ था, एक बार रिपीट भी हुआ था एग्जाम। हाँ एग्जाम रिपीट हुआ था। कौन सा क्या हुआ था? चीटिंग हुआ था ना, पकड़े गए थे तो। पिछले साल ना अच्छा पिछले 2025 में 2 क्वेश्चन पूछ दिया। नहीं 2024 में 2 बार हुआ था हाँ 2025 में 2 क्वेश्चन पूछ दिया। टाइम सॉल्व करो भाई, क्या बोला है? कंटेनर हैज द 2 चैम्बर वॉल्यूम V1 and V2 later separated by a partition made by thermal insulator. The chamber contain N1 N2 इतना ideal gas at a pressure P1 and P2 respectively. The portion is removed to the mixture of a container of equilibrium pressure. अरे वही फार्मूला हमने आपको बताया। फार्मूला हमने बताया आपको P1 V1 इक्वल टू P2 V2 यानी N इक्वल टू N1 प्लस N2। वहां से भी सॉल्व हो जाएगा ना?
किए करवाया मैंने n इक्वल टू n1 वहां से क्या है कि सॉल्व कितना है 1.7 तो माइनस कैसे कर दिया percentage remove mixture attend the equilibrium pressure of PF निकाला भाई टेम्परेचर भी बदलेगा सर 1.8 टिक कर लेते भाई टिक कर लेते हम ओहो नीट वाले बेइज्जती करा रहे हैं और ऐसे टिक मारा धोते मारेंगे दिखा सकता दिखा ऐसे टिक का मार रहा है वही तो बोला तुम कितना है भाई 1.6 टिक कर लेते हैं 1.4 आ रहा है अरे भाई 1.4 टिक करते हैं तुम्हारा कभी सही नहीं होता कभी सही नहीं होता तुम यार जेई में तो जीरो हो ही जाते हो इधर नीट में भी जीरो हो जाते हो बेइज्जती कराते हो यार देखो भाई ये कंटेनर है डायग्राम बना लो हमने सीधा फॉर्मूला बताया बस उसमें वैल्यू पुट करके निकालना था वो भी नहीं कर पा रहे हो तो बड़ी ये फॉर्मूला बताया भाई हमने एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला बता दिया अरे 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा मोनोएटॉमिक डायटॉमिक छोड़ो वही फॉर्मूला लगाओ तो भी आपका आ जाएगा अरे बेटा एनर्जी E1 में कितना एनर्जी होगा कितना होता है NF डिवाइड NF RT 3/2 NF RT तो फॉर्मूला बताया एनर्जी E1 का फिर E2 का E1 E2 का एडिशन कर लिया टोटल एनर्जी इक्वल हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क कर रहा है यहाँ से भी कर सकते हो N1 N2 से भी कर सकते हो सेम ही आएगा चले देखो भाई ये क्या है भाई द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्विलिब्रियम किस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है भाई प्रेशर के द्वारा प्रेशर इनस कांस्टेंट अच्छा मान लेते हैं नीट वाले बोलना जे वाले को बोले तो समझ लेना खैर नहीं है टोटल एनर्जी नीट वाले हाँ ACD टोटल इसका मतलब ही नहीं है हाँ भाई नीट वाले बोल रहे हैं हम टिक कर लेते हैं अरे वाह हल्के में समझो वो कौन भाई प्रेशर में कांस्टेंट तो रहना ही चाहिए और प्रेशर कांस्टेंट फिर टेम्परेचर कांस्टेंट क्लोज वेसल्स है और उसके बाद क्या है भाई डी वॉल्यूम कांस्टेंट एक नंबर का काम करते हैं वो कैमरा पे ऐसा करके तो यही ऐड नहीं चलेगा यही वो क्रॉप कर देंगे सर सर ये क्लास जब खत्म होता है तो कॉल कर लीजिए बंद कर देंगे इसको अच्छा यहाँ से बंद नहीं होगा यहाँ से यहाँ पे एक बार क्लिक करने से बंद हो जाएगा ना बंद कर लीजिए विश हैप्पी बर्थडे नहीं हैप्पी होली सर तुम्ही बोलू नका क्या भाई नेक्स्ट देखो नेक्स्ट चलो भाई मैंने डायग्राम बनाया है साहब शांत बस ना जीरो अरे म्हणजे सांगते ना एवढं ABCD आहे ना 300 300
खाली क्या नाच रहे भाई आया ये आया कितना ऑप्शन है ए बी सी डी क्या अच्छा रुको पहले क्वेश्चन तो पढ़ने दो thermodynamic system is taken through a cyclic process A B C D A मतलब कि टोटल एरिया निकाल लो भाई जीरो कैसे हो गया अच्छा अरे बाप रे आराम से पास बी सी निकाला बी सी ऑप्शन दिखा हाँ ना बहुत तेज हो तुम लोग बहुत तेज हो दिखा फायदा मिल रहा है ना बात करते हो तुम लोग छोटी छोटी बातें करते हो बड़ी बड़ी बातें करो चलो क्या बोल रहे अरे छोटी छोटी बातें करते हो बड़ी बड़ी बातें क्या करो चलो 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 container of volume 200 meter cube contain 0.2 mole of hydrogen gas and 0.3 mole of argon gas. The pressure of the system at a temperature 200 Kelvin will be. भाई क्या क्या दिया है भाई? Number of moles दिया हुआ है. Pressure of the system and temperature. निकालो भाई. भाई जीके सॉल्व करेगा जल्दी से सॉल्व करेगा क्या सब सुन रहे हैं कितने क्लास लिया था सर मैं थोड़ी नहीं किया तो क्या ऐसे सर किया? 4.1 दिखा इधर बिना ग्लास का चल रहा है कुछ बोलेंगे ऐसे आपने बेटा मैं बोल सकता हूं मैं कुछ बोल सकता हूं ऐसा बिना क्लास के तुमने लिया नहीं मैं सोच रही यार 8.3 दिए मैं कितना 4 पॉइंट सर बी वाला अरे वाह जियो मेरे सेरो क्या बात वो 1.53 सेकंड में दिखा भाई और पहले ये आंसर टिक कर दिया मतलब कि 1.3 सेकंड में ही कर लिया 30 दिखा तुम लोग पढ़ो नहीं तो ऐसा होगा गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारे ही क्लास में बच्चे हैं भाई मैंने ही पढ़ाया है चलो ये है ये क्या गिवन साइकिल वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस आइसोबारिक मतलब क्या कांस्टेंट प्रेशर हाँ तो प्रेशर कांस्टेंट किस जगह पे भाई इस जगह तो है नहीं इस जगह तो है नहीं केवल इस जगह पे कैसे भाई ये 2 हो गया अरे बाप रे इतना तेज आंसर 30 सेकंड और कम भाई 20 सेकंड में कर दिया था आपने देखा मैंने क्या बोला आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत तेज सॉल्व करेंगे क्यों लड़ना है बेटा आपको और लड़ेंगे नहीं भागेंगे देखो हर क्वेश्चन सिंपल नहीं होता बट कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप भागेंगे छोड़ के तो कुछ नहीं कर रहे हो कि नहीं देख के आंसर टिक कर रहे हो बात ही छोड़ो लिया आउट ऑफ सिलेबस करना ठीक है देखो मैंने बोला था बट मैंने आपको पढ़ाया ये कब पूछा भाई 2023 में पूछा है लिखो भाई सॉल्व करो इसको टेम्परेचर ऑफ सिंक का टेम्परेचर कौन सा था T2 यू हैव टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ T2 निकालो T1 दिया हुआ भाई इसको पहले तुम चेंज कर लो केल्विन में चेंज करना पहले इसको निकालो भाई निकालो हाँ T2 पहले निकाले eta equal to 1 minus T2 divided by T1 देख लो कितने अच्छे तुम लोग एक ही गलत किए हो ये भी पीयूष के कारण गलत हुआ है इतनी
उसके यहाँ गलत हुआ, इस पे चला गया था मैं, है ना? ये तो एक भी गलत नहीं है। क्यों अटेंड करो बहुत चला। और भाई बेटा थोड़ा पढ़ाओ यार, पढ़ने का है ना? इसराज बेटा थोड़ा पढ़ाओ। नहीं देखो तुम्हारी क्लास में कर रहे हैं कि नहीं? तुम्हारी क्लास वाले कर रहे हैं तुम्हारी क्लास वाले? कौन कौन नहीं है भाई? जानवी नहीं आई है, विशल नहीं है, साईराज नहीं है, 3 4 चरण क्यों नहीं? 4 लोग हैं ना, सब ग्राउंड में। चलो भाई हो गया? फॉर्मूला सर बी है आंसर। दिखा नीट वाले आज कमाल कर दिए भाई। जेई वाले शर्म करो, तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हो। बी आंसर टिक कर दो। हाँ हाँ मेरे भी आ गया। जेई वाले शर्म करो। देखो अभी तक 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से एक ही गलत है, वो भी जेई वाला करवाया। कौन करवाया भाई? नीट वाले थोड़ी गलत किए हैं। किसने करवाया? जेई वाले। बेइज्जती हो रही है तुम लोगों की। सृजन तूने सॉल्व कर लिया था? जो टाइप का बोल क्यों नहीं रहता? बोलता नहीं, सॉल्व करके बैठ जाता है। तो तू इधर सामने बैठा कर पहले। कितना शर्म आता है क्या ये? चलो भाई क्या बोल भाई, हमने ऐसा करवाया था। An ideal gas follow PV power is equal to C from initial to final thermodynamic state. C is a constant. हमने शायद आपको करवाया और मैंने बोला था कि जेई वाले करना, नीट वाले छोड़ देना। आपको शायद ऐसा करवाया PV स्क्वायर के टर्म में। हाँ ऐसा मैंने बोला था। और नीट में पूछा वो अपना थर्मोडायनामिक प्रोसेस का पहला दिखाओ, पहला पेज हमने करवाया सर। क्वेश्चन में बोला था आपको लिखने के लिए, और मैंने क्या बोला? ये कुछ तो लिखवाया है। हाँ अल्फा पावर भी नहीं, वो दूसरा है, टाइप सेम है। ये इसको दिया है क्वेश्चन, टाइप सेम है बट क्वा अल्फा स्क्वायर का ये दूसरा क्वेश्चन। कौन सा आ रहा है? ए या सी में से नीट वाले बोले शायद बेईमानी करेगा तुम। जेई वाले तो मत जाओ करो बेटा, जेई वालों का दिमाग नहीं काम करता। जेई वालों का दिमाग नहीं काम करता। 2 गलती करवाया, किसने करवाया? जी मैं ए या सी बोली, ए वो नहीं। चलो भाई मेरी बात सुनो बहुत अच्छी तरह से। देखो एडियाबैटिक मतलब क्या? एडियाबैटिक का स्लोप जो है वो ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? थीटा की वैल्यू 180 के पास में होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अगर ये थीटा ड्रॉ करते हैं, कौन सा सेकंड वाला? हाँ। मुझे तो नहीं लगता सेकंड वाला, मुझे लगता है थर्ड वाला। हम देख लेते हैं भाई, वो लोग बोले। अरे वाह, हमने सब बताया भाई आपको कैसे क्या निकाला जाता है। ये फार्मूला 1 2 3 4 एडियाबैटिक 1 2 3 ग्राफ डिफरेंट। अरे वो मैंने बना के दिखाया है आपको, बना के दिखाया ना थीटा के टर्म में। इसके चक्कर में पता नहीं कहां से सॉल्व करके दिया। चलो ये क्या भाई? इंडिकेटर डायग्राम। क्या नाम है इंडिकेटर डायग्राम? बात तुम लोग केवल नोट्स अपना देखो। हाँ ये प्रेशर है, क्या आरएमएस कांस्टेंट है भाई? प्रेशर। तो प्रेशर में क्या होता है? बस बात खत्म।
एक भी गलत नहीं हुआ नीट वालों का। इसमें 2 गलतियां हैं तो दोनों किसने करवाया? जी वालों ने। भाई इंडिकेटर डायग्राम लिखवाया था मैंने। हाँ, बात करते हो। चलो, the efficiency of Carnot engine depend upon temperature of sink only, temperature of source and sink, the volume of a cylinder engine, the temperature of भाई नीट वाले बोलो, जी वाले कैसे बी बात करते हो। उसी पर डिपेंड करेगा। T2 T1 दोनों होते हैं, T2 T1 दोनों होते हैं ना। जी वाले चेक नहीं पढ़ना, तीसरा गलती करवा देते हैं। नहीं, तुम कौन से हो? पूछना पड़ता है भाई, कौन से हो? बोर्ड से हो, सीटी हो, नीट हो। देखो ईमानदारी से मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ, उस बात को आप नोट करके रखो। नीट टफ नहीं होता ना, सीटी टफ होता है, टफ जेई होता है। अगर आप जेई लेवल की प्रिपरेशन अपना कर रही हो तो नीट और सीटी आराम से कर लो। इसलिए मैं आपको फोकस करता हूँ कि आप जेई की तैयारी करो, जेई के क्वेश्चन सॉल्व करो। एक भी बचेगा, बच रहा है क्या? तुम लोग पेन भी नहीं उठा रहे हो, पेन उठा रहे हो क्या? ऐसी डायरेक्ट आंसर बोल रहे हो। तो इतना सिंपल अगर पढ़ेंगे तो लेवल और डाउन हो जाएगा आपका ना, फिर क्या कर पाएंगे जीवन में? बताओ भाई, क्या बोला है? ए क्या बोला? 2 cylinder A and B equal capacity are connected each other stopcock contain an ideal gas at a standard temperature and pressure STP ना? B is completely evacuated, the entire system is thermally insulated, the stopcock suddenly open, the process is एडियाबैटिक। हाँ, सडनली की बात आएगी तो एडियाबैटिक ही लेके जाते हैं। सडनली कहीं बोल दे, आइसोथर्मल लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे आपने कप का ग्लास लाया, भरा हुआ चाय रख लिया, भर के रखते हो ना कप में चाय, और रख लिया तो धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो आइसोथर्मल मतलब लॉन्ग प्रोसेस, टाइम टेकन है, और एडियाबैटिक मतलब तुरंत होता है। जैसे हमने आपको बताया था ब्रस्टिंग ऑफ टायर, फट जाए, तो वो देखो सडनली हुआ ना, तो जहाँ भी ऐसा प्रोसेस आया समझ लो कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं कपड़ा लगा दिया, कौन सा प्रोसेस है भाई? कौन सा प्रोसेस है? समझ में आ रहा है ना? देखो भाई, एडियाबैटिक बेईमानी हो रही है। अभी तक केवल 2 ही गलत हुए हैं, और किसने करवाया? नीट वाले बहुत तेज हैं बेचारे। जेई वालों शर्म करो। कुछ रहते ही नहीं बेटा। अच्छा देखो, हमने क्या इतना कम थ्योरी पढ़ाया है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे? सब वही से आ रहा है जो हमने पढ़ाया हुआ है। आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, फार्मूला याद है तो वही से कंसेप्ट बना के आप सॉल्व कर सकते हो। अब क्या बोला भाई? एफिशिएंसी ऑफ आइडियल हीट इंजन वर्क बिटवीन द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर दे दिया, फ्रीजिंग पॉइंट पे कितना टेम्परेचर होता है भाई? केल्विन में चेंज करो, और उसका कितना होता है? 370। 1 - 273 डिवाइड बाय 373, यही ना? 273 मतलब क्या? 100 डिवाइड बाय 373। उसको कैलकुलेट कर लो, इंटू 100 कर लेना, निकाल दो, देखो कितना आ रहा है? कितने आएगा? निकालो, कैलकुलेट कर लो भाई, नीट वाले कैलकुलेट करो, बेईमानी हो जाएगा। ये आउट ऑफ सिलेबस है। बेटा तो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। नीट हो गई आपको, और देखिए क्वेश्चन में होता है 26 आ भाई। एक क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि ये जेई वाले ने सही करवाया, मतलब जेई वाले बोले हुए, मतलब एक गलती करवाया है किसने? जेई वाले ने। अभी तक जितने गलत हुए हैं एक को हटा देते हैं, एक सही करवाया ना।
मैंने बोल दिया आंसर। अच्छा नहीं बोला क्या? दो गलती कर रहे हैं। जी मम्मी बोली हाँ भाई। ए पीयूष ने पहले बोला। पीयूष बोला। पीयूष पहले बोला। ओके। हो गया? देखो 14 क्वेश्चन में केवल 2 ही गलत हुए, बाकी कुछ है ही नहीं बेटा। आगे भी देखोगे आप कुछ भी नहीं है, केवल आप टच करेंगे, देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये डायग्राम दिया हुआ है A to B, ठीक? तो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, आज की क्लास हम इसी को खत्म करते हैं और कल से नया चैप्टर